जय जिनेंद्र, जय महावीर। माई सेल्फ नवीन नहार और कॉस्मिक मार्केट सिग्नल में आपका स्वागत है। इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, लेट्स सी कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में क्या कहा था। 26, 27, 28 को एक बहुत बड़ा मूवमेंट का जो अलर्ट मैंने आपको दिया था, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। गोल्ड में जैसे कि मैंने कहा था कि 70 से 100 डॉलर की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, और ऑलमोस्ट $88 का मूवमेंट हमने वहां पे देखा। निफ्टी में 300-400 पॉइंट का मूवमेंट हम लोगों ने देखा। तो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ जैसे मैंने कहा था। एक इंटरेस्टिंग चीज, लास्ट फ्राइडे को जब गोल्ड और सिल्वर दोनों फॉल, अच्छा एक बड़ा फॉल दिया था उस दौरान, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव नोटिस दिस, गोल्ड और सिल्वर दोनों ने हमारे इंपॉर्टेंट एस्ट्रो लेवल से ही यू टर्न मारा था। डॉट वहीं से यू टर्न मारा है। 2830 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्ट्रो सपोर्ट था पिछले महीने का। फेब के सभी वीडियोस में वो आपको मिल जाएंगे, मेरे जो लेवल्स थे। और चांदी, जो मैं आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 3080 का हमारा एक एस्ट्रो सपोर्ट था, और चांदी ने भी एग्जैक्टली 3080 से यू टर्न मारा। सो गाइज, ये जो लेवल्स है ये खुद अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। मुझे बताने की अब शायद जरूरत नहीं है कि ये एस्ट्रो लेवल के कमाल क्या। तो गाइज, मुझे एस्ट्रो लेवल्स के कमाल दिखाने की जरूरत नहीं है अभी। पिछले वीडियोस में भी जो मैंने फेब के लेवल्स दिए थे एग्जैक्टली सेम वैसे ही हुआ। ये करेक्शन में जो करेक्शन आया तो इन गोल्ड और सिल्वर ने एग्जैक्टली उसी एस्ट्रो लेवल से यू टर्न मारा। तो अब मुझे नहीं लगता कि इन इन एस्ट्रो लेवल्स को कुछ प्रूव करने की जरूरत है। ये खुद अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, और आप खुद इन सब के साक्षी, आप सब ये सब चीजें देख रहे हो। तो गाइज, फेब के एस्ट्रो लेवल्स ने क्या कमाल दिखाया आपने देखा। मार्च के एस्ट्रो लेवल्स भी मेरे पास लास्ट फ्राइडे इवनिंग को आ चुके थे। हाँ, वीडियो बनाने में मुझे लेट हो जाता है, इसलिए मैं ये लेवल जल्दी शेयर नहीं कर पाता हूँ, बट जो भी मेरे सब्सक्राइबर रहते हैं उनको मैं इमीडिएटली एक सेकंड का भी लेट नहीं करता हूँ। जैसे मेरे पास आते इमीडिएटली मैं उनसे उनके पास ये शेयर कर देता हूँ, क्योंकि गाइज यू डोंट नो कि ये लेवल्स से कब ये यू टर्न मार देंगे। इमीडिएटली यू टर्न मार देंगे तो आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हो उसके लिए। तो इमीडिएटली आई हैव टू, इन इन दिनों में मुझे बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। और रही बात गोल्ड की, लेट्स स्टार्ट विद द गोल्ड। जो एस्ट्रो लेवल हमारे पास गोल्ड के आए हैं वो है, तो गोल्ड जैसे ही मंडे को हमारे पास एस्ट्रो लेवल आए तो एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई थी कि गोल्ड 2830 के नीचे तो फिलहाल जाते हुए नहीं दिख रहा। उसका भी एक कारण बताता हूँ आपको क्यों नहीं दिख रहा था। पिछले महीने में 2830 का उसको रेजिस्टेंस था गोल्ड को। इस महीने में, इस महीने के लिए 2830 का, 2832 का उसको सपोर्ट मिल गया है। तो अगर आप देख सकते हो तो 30 और 32 के आसपास गोल्ड को दो बड़े एस्ट्रो इवेंट के सपोर्ट है। अब डबल लेयर के सपोर्ट है, डबल लेयर। पहले सिंगल लेयर था, अब डबल लेयर हो गए। तो इससे तो एक चीज क्लियर हो जाती है कि ये लेयर एक बार में तो टूटने वाली नहीं है। और यहां से हो सकता है कि अभी ये पहले 2920 को पहले टच करेगा। तो एग्जैक्टली गाइज, इतना जल्दी आ जाएगा 2920 मुझे भी नहीं लगा था। विद इन 24 आवर्स ट्यूसडे के इवनिंग तक 2920 ये आ गया था। बट हम लोग भी हिम्मत नहीं कर पाए, बिकॉज मंडे को जैसे ही गोल्ड ओपन हुआ 2860 के लेवल के आसपास ओपन हुआ। प्रिंसिपल इज वेरी क्लियर, एस्ट्रो लेवल के पास ही हम लोग काम करेंगे। तो जैसे मुझे लगा था कि 30 को ब्रीच नहीं करेगा, बट इसका ये मतलब नहीं कि मैं 60 में घुस जाऊँ। तो हम लोग वेट कर रहे थे, बट नो, वी डिडंट गेट दैट चांस। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता था कि 2920 के आसपास आता है तो हम एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे। क्योंकि इस बार मुझे नहीं लगता कि गोल्ड 2920 बहुत आसानी से ब्रीच करेगा या उसके ऊपर सस्टेन हो पाएगा। जैसे कि आपने देखा कि 2 दिन में ऑलमोस्ट $90 का मूवमेंट वापस गोल्ड में आ गया। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि अब गोल्ड कोई 90 90 90 ऐसे करके तो बढ़ने वाला है नहीं। तो एक एक कॉमन सेंस से एक रफ आइडिया लगा सकते हैं इस पर से कि इसके ऊपर इसका पावर लॉस होने वाला है। एग्जैक्टली वैसे ही देखने मिला। 20 के ऊपर जा रहा है, 2-4 डॉलर ऊपर गया, वापस पावर लॉस हुआ, सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आ रहा है। तो 2-3 दिन से मैं यही नाटक देखते आ रहा हूँ गोल्ड का। और हम लोग भी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। बट इस बार मैं बड़ी मंदी भी नहीं पकड़ रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, जैसे 20 के पास आ रहा है, गोल्ड शॉर्ट किया, 200 400 500 रुपये नीचे मिल गया, वापस कवर कर लिया, या टू एट 85 या $90 के आसपास आया, वापस कवर कर लिया। तो 2-3 दिनों से मेरा ट्रेड ऐसे ही चल रहा है। और एक चीज तो बड़ी क्लियर थी मुझे कि 2025 इज बिलोंग्स टू सिल्वर।
और हो सकता है कि 2025 में गोल्ड वो परफॉर्मेंस ना दे पाए जो सिल्वर कर देगा। सो वी मे सी सिल्वर आउट परफॉर्मिंग गोल्ड इन 2025। अब तक क्या हुआ था कि गोल्ड बढ़ रहा था, उसको देख के लोग सिल्वर बाय कर रहे थे, बट सिल्वर ने वो परफॉर्मेंस नहीं दिया। इस बार हो सकता है कि ये उल्टा हो जाए, गोल्ड यहीं पे रह जाए, हल्का सा छोटे मोटे करेक्शन दे, और उसे देख के लोग सिल्वर में हाथ ना डाले, और ये होगा उल्टा। गोल्ड यहीं पे रह जाएगा और चांदी बढ़ जाएगी, या फिर गोल्ड थोड़ा सा मूवमेंट देगा, चांदी बढ़ जाएगी। बिकॉज अल्टीमेटली इस गोल्ड को भी तो सस्टेन रहना पड़ेगा। अगर चांदी को बढ़ाना है तो गोल्ड को भी कहीं ना कहीं यहीं पे अपना एक लेवल, अपना एक एरिया बनाना पड़ेगा, कंसोलिडेशन का एक एरिया बनाना पड़ेगा। तो हो सकता है गोल्ड यहीं पे रहे थोड़े दिनों के लिए। सो गाइज अभी 2917 मेरे सामने गोल्ड चल रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि इस बार मैं थोड़ा शॉर्ट के मूड में हूँ, और जब तक ये 2930 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, अच्छे स्ट्रेंथ के साथ, तो मैं बाइंग पोजीशन इस बार तो नहीं बनाऊंगा। इनफैक्ट मेरा स्ट्रैटेजी इस बार ऐसा रहेगा कि सेल गोल्ड एंड बाय सिल्वर। सो आई एम क्लियर विथ माय स्ट्रैटेजी दिस टाइम। निफ्टी में जो हमारे पास एस्ट्रो लेवल्स आए थे वो 22,106 और 22,613। तो ये हमारा न्यूट्रल जोन था, और ऑलमोस्ट ये दोनों लेवल आज आ चुके हैं। आज फ्राइडे है, आज के दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, शाम के टाइम मार्केट क्लोज हो चुका है। आज मार्केट ने 600 के ऊपर हाई दिया था, बट क्लोजिंग वापस नीचे आ गई है। सो मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, ये 3 दिन निफ्टी ने हमारा जो एस्ट्रो लेवल था 20,100 के आसपास फ्लर्ट कर रहा था। तो इस फ्लर्ट में इवन वी गॉट कंफ्यूज, हमारे भी छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट हुए, बट फाइनली जब ये 250 के ऊपर सस्टेन हुआ, लगा एक स्ट्रेंथ है, तो लग रहा जैसे जैसे न्यूज़ आई एफआईज वाले वापस रिटर्न आ रहे हैं इंडिया में, तो एक चीज़ लग गया कि क्लियर हो गई कि यस, ये एक 22,600 का टारगेट बनता है। जो बना, तो वहाँ से हमने एक बाई पोजीशन बना के 22,600 के पास आज वो अपनी पोजीशन क्लोज कर दी है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि निफ्टी शायद इस महीने 22,600 के ऊपर क्लोजिंग ना दे, इसके ऊपर ना जाए, और वापस एक 22,100 हमें फिर से देखने को मिल जाए। तो ये है निफ्टी के बारे में। तो यहाँ से फिर से हमने एक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बनाई है आज 600 के एक छोटा सा कंफर्टेबल स्टॉप लॉस लगा के, फॉर टारगेट ऑफ 22,100 अगेन। तो हो सकता है इस बार निफ्टी वापस इसी रेंज में घूमता रहे, और यहाँ से कोई बड़ा अपसाइड मूवमेंट तो मैं नहीं देखता हूँ। मुझे नहीं लगता कि निफ्टी 22,600 तोड़ के कोई 23,000 के लेवल के लिए जा सकता है। तो गाइस, जैसे कि मैंने कहा कि निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन हमने बनाई है, गोल्ड में भी शॉर्ट की ही पोजीशन है, बट कोई बड़े टारगेट्स के लिए नहीं, छोटा मोटा जॉबिंग कर रहे हैं यहाँ पे। और जहाँ तक है कि सिल्वर में मैं बहुत बुलिश हूँ, ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बोल चुका हूँ। तो 2 साल 2025 पूरा सिल्वर का ही रहेगा। ये जो भी ट्रेड मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं खुद, मैं अपने ट्रेड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ना कि किसी को ये एडवाइस कर रहा हूँ कि आप लोग भी ये ट्रेड करें। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर द नॉलेज, जस्ट फॉर द जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो जो भी डिसीजन आपको लेना है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके एडवाइस लेके करिए। मैं तो हमारे जो एस्ट्रो लेवल्स होते हैं उनके हिसाब से आपसे अपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे इतना 25 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग फील्ड का, टेक्निकली एस्ट्रो बैकग्राउंड का, तो उन सबको मिक्स करके जो मैंने एक अच्छी अच्छे फार्मूलाज जो मुझे मिले हैं, वो फार्मूला के बेस पे मैं आपसे ये सब चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। ये फार्मूला की एक्यूरेसी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 100% है। हाँ, एस्ट्रो लेवल के आसपास ये कभी फ्लर्ट करते हैं, वहाँ पे ये ज़रूर कंफ्यूज कर देते हैं, वहाँ पे हमारे छोटे मोटे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो ये एक चैलेंजिंग पार्ट है, जो एक टेक्निकल्स की मदद से ही हमें इसका एक विजन मिल सकता है। उसमें मेरा और एडवांस में स्टडी चल रहा है, एंड लेट्स सी आने वाले दिनों में मैं इसका भी एक सोल्यूशन निकाल लूंगा कि ये फ्लर्ट जो करते हैं हमारे लेवल्स के आसपास, इससे हम लोग कैसे बच पाए, इससे हमारे जो स्टॉप लॉसेस है ये कैसे हम लोग और बेटर परफॉर्मेंस कर पाए। तो आप देख सकते हो एक चीज़ और, कि हफ्ते भर से गोल्ड जो हमारे एस्ट्रो लेवल है उसके आसपास ही काम कर रहा है। गोल्ड को आप देखो तो 2920 के आसपास ही फ्लर्ट कर रहा है। सो कमजोरी मुझे दिखती है निफ्टी में, और एक ही सलाह दूंगा कि हर लेवल में सिल्वर को ही ऐड करें। ये साल सिल्वर का ही होना चाहिए। रही बात क्रिप्टो की, तो हाँ गाइज, मैंने क्रिप्टो का भी अच्छा फॉर्मूला निकाल लिया है। क्रिप्टो और सिल्वर
ये दोनों की मुझे एक बहुत अच्छे फार्मूलाज मिल चुके हैं और ये भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। क्रिप्टो करेंसी में मुझे 21 मार्च तक ये $96,000 के ऊपर जाते हुए नहीं दिख रहा है और समय आया तो हो सकता है ये हमें 73,000 भी दिखा दे। अभी अभी बिटकॉइन चल रहा है $89,000। सो अगर ये 21 तारीख के पहले 93,000 के आसपास भी अगर दिखता है तो इट विल बी अ गुड शॉट बिफोर 21 मार्च फॉर अ टारगेट ऑफ 73,000। ऐसा मुझे लगता है ये आ जाना चाहिए। और रही रही बात सिल्वर की, तो यस, इस बार मैं आपके साथ सिल्वर के भी एस्ट्रो लेवल्स शेयर करना चाहूँगा। सिल्वर के जो एक्यूरेसी है इस फॉर्मूला की वो 65 से 70% है। तो इस बार जो सिल्वर के मुझे लेवल्स मिले हैं वो 3197 और 3081। ये सिल्वर के न्यूट्रल जोन थे इस बार के। और जैसे ही आपने देखा कि सिल्वर ने 3180 तोड़ा है, इसके बाद का जो हमारा टारगेट बनता है वो 33,113 का बनता है। और गोल्ड ऑलमोस्ट और सिल्वर अभी चल रही है 3249। तो बीच में मैंने आपसे एक इम्पॉर्टेंट लेवल और शेयर करी थी वो सिल्वर की, वो है 3228 और 3286। तो आप देख सकते हैं ये हफ्ते में जो सिल्वर ने अभी जो हाई मारा है वो 3286 ही मारा है। उसके ऊपर सिल्वर नहीं सस्टेन होता, मीन्स अभी तक नहीं गई है। और जिस दिन ये उसके ऊपर जाना, ऊपर सस्टेन हो गई, तो आप 37 तो बहुत जल्दी देख लेंगे। फिलहाल के लिए अभी जो एस्ट्रो लेवल्स बनते हैं सिल्वर के वो है 3228 और 3286, इसके बीच में रेंज बाउंड है। और 3197 का इसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है इस महीने के बुलिश जोन में रहने के लिए। न्यूट्रल जोन तो मैं आपको बता ही चुका हूँ 3197 से 3080। तो ये रहा सिल्वर के बारे में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि बहुत जल्द हमारे पास ईयरली एस्ट्रो आने वाले हैं। मार्केट के, क्रिप्टो करेंसी के, गोल्ड सिल्वर के, स्टॉक्स के, हर एक के ईयरली एस्ट्रो लेवल्स आने वाले हैं। और ये एस्ट्रो लेवल की एक्यूरेसी है 100%। यस, 100%, आई एम नॉट जोकिंग। मैंने 20 ईयर्स के सब रिसर्च कर चुका हूँ इन लेवल्स पे, और जो एक्यूरेसी मुझे मिली है उसके बाद मैं आपसे ये सब बातें कर रहा हूँ। तो ये कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मुझे कोई प्लैनेट्स के नाम लेने ये करने। ठीक, ये सब चीज़ें आपके ऊपर की बात है, ये आपको समझने वाली नहीं है जो ये कौन से प्लैनेट कब कहाँ से क्या है। तो शॉर्ट में मैं एनालिसिस ही आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जिन जिन लोगों को अपने स्टॉक के बारे में या किसी भी मार्केट के बारे में ईयरली लेवल्स जानने हैं, तो प्लीज़ कमेंट करना मेरे इस वीडियो पे। और जैसे ही जब वो ईयरली लेवल्स मेरे पास आ जाएंगे तो मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आपके जो भी कमेंट्स है उन स्टॉक्स पे, ईयरली लेवल्स। और ये सब लेवल्स मैं मेरे सब्सक्राइबर्स को ऑलरेडी दे दूंगा बहुत जल्दी जैसे ही मेरे पास आएगा। तो गाइज, ईयरली लेवल्स वो लेवल होती है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि इस साल मार्केट, पूरा साल मार्केट ऊपर रहने वाला है कि नीचे रहने वाला है। जैसे कि निफ्टी का एग्जाम्पल मैं आपसे लेता हूँ कि ये साल का निफ्टी का ईयरली लेवल था 21,600। और आप देख देख सकते हैं ये लेवल्स की एक्सपायरी बहुत नज़दीक है। और निफ्टी ने यस ऊपर जाके जो वापस से नीचे करेक्शन दिया है, बट वो दिन के पहले मुझे नहीं लगता कि ये निफ्टी 21,600 ब्रीच करेगा, उससे ब्रेक, उससे नीचे जाएगा, नहीं जाएगा। ये कुछ ना कुछ उसके ऊपर ही बंद होने वाला है। तो इससे तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि ईयरली लेवल के ऊपर ही ये क्लोज होने वाला है। गोल्ड के जो हमें ईयरली लेवल इस साल मिले थे वो मिले थे $2100। उसके ऊपर ये साल में गोल्ड में तेजी बनती थी। तो आप देख सकते गोल्ड अभी ऑलमोस्ट $900 ऊपर है। और ऐसा नहीं है कि ये वापस वन साइड ही ऊपर जाता है। जैसे मैंने कहा कि एस्ट्रो लेवल्स ये सिर्फ मंथली लेवल्स नहीं आते, एस्ट्रो ईयरली लेवल्स भी आते हैं, एस्ट्रो 6 मंथ्स के लेवल भी आते हैं, एस्ट्रो मंथली लेवल भी आते हैं। तो तो हम लोग कैसे काम करते हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लॉन्ग टर्म व्यू क्या है मार्केट का। तो ये हमें किससे मालूम पड़ता है? एस्ट्रो ईयरली लेवल से। तो एक बार हमारा ईयरली विजन क्लियर हो जाता है कि भैया ये साल तो लॉन्ग टर्म, जो ईयर ये साल का विजन है तेजी। तो आपको एक चीज क्लियर होगी कि ये साल हमको जो भी काम करना है लेके करना है, बाय ऑन डिप्स। और अगर नीचे दिखता है तो सेल ऑन राइज। तो ये विजन आपका क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप आता है 6 मंथ्स लेवल। 6 मंथ्स लेवल हमें क्या बताती है? गोल्ड के केस में बताता हूँ आपको कि गोल्ड ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट ऊपर, डॉलर ऊपर बंद हो गया था। तो मुझे लगा कि हो सकता है अभी ये
रिवर्स मारेगा आने वाले बचे हुए 6 महीने में। बट जो ईयरली लेवल्स, जो सिक्स आगे वाले 6 मंथ्स की जो लेवल्स थी मेरे पास, वो थी 2600 की। तो जैसे मैंने देखा कि ये 2600 की लेवल गोल्ड ब्रीच नहीं कर पा रहा है, और हर बार इसी यहीं इसका यहीं 2600 का ही सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा रहा है, सो विजन वॉज वेरी क्लियर कि आने वाले 6 महीने में भी गोल्ड ऊपर ही रहने वाला है। तो एग्जैक्टली वैसे हुआ, गोल्ड ने वहीं पे लिया और अभी बहुत पास है, तो गोल्ड ने भी अपनी ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो और भी स्टॉक्स में भी सेम चीज़ होती है। तो ये लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स। बहुत ही स्टडी करने के बाद अ, आपके सामने ये बात कर रहा हूँ, मगर हवा में मैं कुछ भी बात नहीं करता हूँ। और जिन लोगों को मेरा सब्सक्रिप्शन लेना है उनको मैं सब ये चीज़ें बाकायदा 1 to 1 बताऊँगा। रिसर्च है, मेरे जो रिसर्च रिपोर्ट है, ये सब चीज़ें मैं उनके साथ बहुत ही प्रॉपर्ली शेयर करूँगा ताकि इस फार्मूला का उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। बट ओवरऑल मैंने अपना अपना व्यू दे दिया है। मुझे नहीं लगता कि निफ्टी 22,600 के ऊपर एटलीस्ट 20 तारीख के पहले जाएगा। और गोल्ड में तो मैंने आपसे ऑलरेडी कहा है कि 29-20 के ऊपर मुझे नहीं लगता गोल्ड में कुछ ज़्यादा दम है। अगर कुछ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिला देन वी विल थिंक अबाउट बाइंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपको मेरा जो भी मैं आपको ये चीज़ें शेयर करता हूँ, अगर आपको रियल में अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट में अपना कमेंट दीजिए। तो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, स्टे ट्यून। और गाइस, अगर आपको मेरे अपडेट्स और भी जल्दी चाहिए तो आप मेरा इंस्टा हैंडल कॉस्मिक मार्केट सिग्नल को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं बहुत जल्दी ये सब चीज़ें शेयर कर देता हूँ। जय जिनेंद्र, जय महावीर।